नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स हाइव में। हम लेकर उपस्थित हैं मार्च 2021 के हिमाचल का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, नई राहें नई मंजिल के तहत किस स्थान पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का कार्य विचाराधीन है? तो ये है आपके मंडी के तत्तापानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, हिमाचल के किन 3 जिलों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है कांगड़ा, सिरमौर और लाहौल स्पीति को। लाहौल स्पीति को दिया गया है आपका आधार की ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशरीज के मापदंड के लिए। सिरमौर को दिया गया आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल या फिर शिकायत निवारण के लिए, और कांगड़ा में दिया गया है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज या लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए। अगला है आपका, ई परिवहन व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, और इसके तहत हम रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट या और भी वाहनों के जो भी आपके कार्य हैं उनको हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। अगला है, व्यापार में सुगमता में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश का देश भर में क्या स्थान रहा? तो देश भर में रहा 7वां स्थान, और इससे पहले की बात करें तो हिमाचल का स्थान था 16th। अभी जो प्रेजेंट का है आंसर आपका रहेगा 7वां स्थान। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक वन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश में हरित वन आवरण को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। अगर प्रेजेंटली बात की जाए तो हमारा जो हरित वन आच्छादित क्षेत्र है ये है 27.72, तो इसको 30% करने की बात की गई है। साथ ही साथ है आप एक और डाटा आप याद कर सकते हो, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिमाचल का कुल वन क्षेत्र कितना है, वन क्षेत्र भूमि कितनी है? ये है आपकी 66.52%, अर्थात 37,033 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे आपका ये पूरा हिमाचल है, तो इसमें जो भी आपकी है 66.52% जो है भूमि, वहाँ पे वन है, बाकी वीरान है, बंजर है, या वहाँ पे पेड़ नहीं हो सकते हैं, ऐसी भूमि है। तो लगभग 66.52% भूमि है जहाँ पे आपका वन हो सकते हैं, और उसमें भी 27.72% पर ही हरित वन है। और बर्फ में ढके हुए वन जो क्षेत्र है वो है 16,376 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 29.41%। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार द्वारा किन्नौर के किन 2 गांवों में 1 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं? तो ये स्थापित किए गए हैं आपके कुन्नू और चारंग गांव में। ये दोनों है तिड़ोंग घाटी में, और तिड़ोंग घाटी बनती है आपकी तुरिंग, तुरिंग करके एक रिवर है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, तो उससे बनती है तिड़ोंग घाटी। और यहाँ पे बात की जाए तो कुन्नू और चारंग गांव जो है, यहाँ पे कुन्नू में है लगभग 34 घर, और चारंग में है आपके 40 घर। तो यहाँ पे फ्री बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी हिमाचल सरकार के द्वारा सोलर पावर प्लांट स्थापित करके। अगला प्रश्न है, शिमला में कितने सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके 66 ऑफिसेज में। नेक्स्ट, 1981 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रथम किन 2 ब्लॉकों में इस योजना का शुभारंभ किया गया था? 1981 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूरल एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो हिमाचल के किन 2 ब्लॉकों में इसका शुभारंभ किया गया था? ये किया गया था आपके ठियोग एवं काजा में। ठियोग है आपका शिमला में, और काजा है लाहौल स्पीति में। ठियोग आपका शिमला में, और काजा है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 2 जगहों पे 1981 में आपका ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम शुरू हुआ था। 136वीं इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड, 136वीं इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड जो पू में स्थापित है, उनके द्वारा किन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये उस समय के हमारे जो राज्यपाल थे श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कितने प्रतिशत परिवारों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए हैं? तो गोल्डन कार्ड जो वितरित किए गए हैं 74.2%। अगर इसी हम गोल्डन कार्ड जो स्कीम है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, इसके तहत क्या है, एक कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसके थ्रू हमें या जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। ये तो हिमाचल का आंकड़ा है 74.2% की हमने इतने परिवारों को गोल्डन कार्ड वितरित कर दी हैं। लेकिन अगर यही आंकड़ा मैं भारत से कंपेयर करूं तो पूरे इंडिया में लगभग ये 49.6% परिवारों को ही, जो इसके मापदंड के अधीन जो परिवार आते हैं, उनको
प्रोवाइड करवाया गया है। तो हिमाचल इंडिविजुअली ही देखा जाए तो स्टेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है इस कार्य के लिए। भारत में 49.6 और हिमाचल में इकलौता 74.2%। अगला, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आगामी 5 वर्षों में अदरक उत्पादन के लक्ष्य को दोगुना करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो अदरक की कभी बात आती है तो हम सिरमौर इजिली टिक कर सकते हैं। और सिरमौर में एक और नई किस्म है आपकी जो अदरक की अभी न्यूज़ में थी, हिमगिरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगले 5 सालों में अदरक का जो भी प्रोडक्शन होती है उसको दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो सिरमौर में। अगला प्रश्न, काले जीरे की पैदावार के लिए प्रदेश का कौन सा जिला मशहूर है? तो काला जीरा ये है आपका किन्नौर में, और ये जीआई टैग में भी है। जीआई टैग के लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम। अगला प्रश्न, देवाल, मिताली इत्यादि किस फसल की प्रजातियां हैं? तो ये है आपकी लाल चावल की। और इसमें अभी प्रयोग कर रहे थे तो मैताली जो लाल चावल की वैरायटी है वो बुखार, जुखाम, सर्दी, ब्लड प्रेशर आदि रोगों के उपचार में उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है इसके रिगार्डिंग नहीं, ये चावल की वैरायटी के लिए आ सकता है कि ये वैरायटी किस चीज़ की है। मैताली लाल चावल की वैरायटी है, बाकी भी देवाल भी आपकी लाल चावल की ही वैरायटी है। लाल चावल का मतलब है कि आपकी जो फूड या न्यूट्रिशन की कमी हमें हो जाती है तो बच्चों को कहीं ना कहीं खाने के माध्यम से जो नॉर्मल भोजन हम कर रहे हैं, महिलाओं को, बच्चों को, या जो भी उस मिनरल से डेफिशिएंट है उनको वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो बेसिकली आयरन रिच चावल हैं ये। अगला है प्यूली, लानी, जुईनी धार, गत्ताधार, धाटीधार, नौराधार, कियाड़ादून धार, राजगढ़ धार किस जिले में है? तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं न्यूज़ में था, तो मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया आपको। ये धारें कहीं ना कहीं न्यूज़ में थी, तो आप याद रखना इनको सिरमौर, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि कौन सी धार कहाँ पे है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। अगला प्रश्न, मंडी के किस क्षेत्र में सूर्यदेव की लंबी दाढ़ी वाली मूर्ति जो ईरानी कला के प्रभाव को दर्शाती है विद्यमान है? तो ये है आपकी पांगना में, जो सुकेत की राजधानी भी रही है। सुकेत आपकी मंडी में, सुंदरनगर वाले रीजन में जो रियासत थी, सुंदरनगर तो बनेड़ था लेकिन उस रीजन की जो रियासत थी वो सुकेत थी, तो उसकी डिस्ट्रिक्ट थी, राजधानी थी आपकी पांगना। तो पांगना में आपके सूर्यदेव की लंबी दाढ़ी वाली मूर्ति है जो ईरानी कला के प्रभाव को दर्शाती है। अगला, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपके कामांध, और कामांध में कहाँ पे? आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का लोकार्पण किया गया है। अगला, वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है? तो ये किया है आपका 53,484 करोड़ रुपए। और इसमें भी आंकड़ा है आपका, जैसे 53,484 करोड़, 77,71,000, ये सारा आंकड़ा है आपका। आपका जो बजट का है 53,484 करोड़ 77,71,000 रुपीज़। तो ये सारा आपका बजट का आंकड़ा है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, 53,484 करोड़ रुपीज़। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत कितने नए किसान परिवारों को जोड़ा जाएगा? तो लगभग हमारा लक्ष्य है 2022 तक, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक 50,000 का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। अगला, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये है आपके नालागढ़ सोलन डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में कितनी नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है? तो नई नगर पंचायतें जो गठन हुई हैं वो हुई हैं 7, और इनमें याद रख लीजिएगा आप, नेरबा, चिड़गांव दोनों शिमला की है, आनी कुल्लू में, निरमंड कुल्लू, कंडाघाट आपका सोलन में, अम्ब ऊना में, शाहपुर कांगड़ा में। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको याद रखिए कि नए नगर निगम आपके बनाए गए थे 2020 में, वहाँ पे बाद में इलेक्शन हुए थे। तो ये थे आपके मंडी, सोलन और पालमपुर, तो इनको मिला के हो गए 5। 2 हैं आपके शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला को 2015 में और शिमला को 1864 के बाद 74 के आसपास उसको आपका नगर निगम घोषित किया गया था। अगला है, नया नगर परिषद जो है वो आपका एक है जो घोषित किया गया है, ये है सरकाघाट में। और नई पंचायतें जो हैं आपके हिमाचल में बनी इस साल 412। अगला प्रश्न, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर प्रथम रहा? तो ये रहा आपका शिमला। शिमला फर्स्ट था, और भुवनेश्वर था सेकंड उड़ीसा में, और थर्ड था आपका सिलवासा। हिमाचल के किस जिले में हॉकी एस्ट्रोटर्फ व इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? एस्ट्रोटर्फ क्या होता है?
आपकी कृत्रिम घास जो लगाई जाती है, आर्टिफिशियल ग्रास जो लगाई जाती है, आर्टिफिशियल ग्राउंड जो बनाया जाता है, वैसा ग्राउंड बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा आपके मंडी जिला के जोला गांव में। जोला गांव लगभग 8 किलोमीटर दूर है, रत्ती वाली साइड को 8 किलोमीटर है मंडी से ये। तो यहाँ पे आपका स्थापित किया जाएगा आपका हॉकी एस्ट्रोटर्फ इंडोर स्टेडियम। आयुष मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर उत्तर भारत के लिए औषधीय पौधों की कृषि संरक्षण कार्य एवं सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है आपके जोगिंदरनगर क्षेत्र में, मतलब मंडी जिले में। और ये जो आपका औषधीय पौधों का जो कृषि संरक्षण सुविधा केंद्र है, ये आप हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ को भी अपनी सुविधाएं प्रदान करेगा। मतलब जो भी आपके औषधीय पौधे हैं उनकी कृषि कैसे होगी, उनका संरक्षण कैसे होगा, और भी उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या उनसे जो नए इसमें कार्य किए जा रहे हैं, उनकी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगला है सुकेती खड्ड के तटीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना। यहाँ पे एक सरकार ने रिपोर्ट बनाई है कि हमारा इतना प्रोजेक्ट में इतना काम आएगा। तो वो कितने करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, केंद्र सरकार को सौंपी गई है। तो ये सौंपी गई है 504.18 करोड़ रुपीज़ की। ठीक है जी। अगला प्रश्न है भविष्य का दृष्टिपत्र, विजन फ्यूचर एक्शन प्लान किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योजना विभाग का नाम नीति विभाग भी रख दिया है ना, नाम बदल के उन्होंने नीति विभाग रख दिया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है प्रदेश में 3 नई मंडियाँ किन जिलों में खोली जाएंगी? तो अभी मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में है 63 मंडियाँ, जहाँ से आप सब्जी मंडी है ना, जो भी आपका सामान, जहाँ पे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है। तो ये है आपके शिमला और कुल्लू में, ये है आपके शिमला और कुल्लू में। और शिमला में 2 जगह हैं, मेहंदली और शिलारू। कुल्लू में है आपकी बंदरोल। मेहंदली और शिलारू और कुल्लू में है बंदरोल। जीन रिपोजिटरी या बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जहाँ पे आपकी जीन्स को संरक्षित करके, है ना, जो भी आपकी वैरायटी है उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये रखी जाएगी आपकी नोनी वाई परमार यूनिवर्सिटी के अंदर, इसकी स्थापना की जाएगी। जीन बैंक की स्थापना की जाएगी हिमाचल में नोनी विश्वविद्यालय में। अगला है पराला। पराला एक जगह है जहाँ पे एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट है स्थापित। तो ये पूछा गया है कि किस जिले में है? तो ये है आपके शिमला जिले में। और साथ ही साथ अगर आप याद रखें कि ये तो आपका एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट है, जैसे एप्पल विनेगर जैसे बनाया जाएगा वहाँ पे, या बाकी चीज़ें बनाई जाएंगी एप्पल से रिलेटेड। फ्रूट जूस प्लांट कहाँ पे? आपके जाबली परमाणु में, और ये है आपके सोलन जिले में। अगला प्रश्न, मंडी जिले में कितने करोड़ रुपए की लागत से शिवधाम का निर्माण होगा? तो ये होगा 150 करोड़ रुपए के बजट से मंडी में शिवधाम। और मंडी का याद रखिए, मंडी को छोटी काशी और लिटिल वाराणसी भी बोला गया है। तो ये हैं कुछ मंडी के नाम जो टाइटल में प्रश्न में आते हैं आपको। मिशन दृष्टि योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में किन कक्षाओं के बच्चों की आंखों की निःशुल्क जांच एवं चश्मा प्रदान किया जाएगा? तो इस योजना के तहत जो भी आपके कक्षा स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी आंखों का फ्री चेकअप, अगर उनको चश्मे की ज़रूरत हुई तो फ्री आपके चश्मे भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये दिए जाएंगे 6 से लेकर 10th क्लास के बच्चों को। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में ऑक्सीमीटर, ये ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर के माध्यम से निमोनिया की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस योजना के प्रथम चरण की शुरुआत किन जिलों से होगी? तो ऑक्सीमीटर के माध्यम से निमोनिया जो भी है, बच्चों में निमोनिया, महिलाओं में निमोनिया की शिकायत है, तो उससे उन चीज़ों को ये डिटेक्ट करेंगे। तो इस योजना की शुरुआत जो है चंबा और मंडी दोनों जिलों से की गई है। ठीक है। अगला है आशा वर्करों के मानदेय को कितने रुपए प्रति माह बढ़ाने की बात की गई है? तो ये बढ़ाने की बात की गई है 750 रुपये। तो इनकी जो एवरेज जो बेसिकली सैलरी दी जाती है आशा वर्कर्स को, वो 1500 से लेके 2000 रुपीज़ के बीच दी जाती है मंथली। तो उसमें आपके 750 रुपया और बढ़ाया जाएगा, तो लगभग 2700 रुपये के आसपास इनकी सैलरी हो जाएगी। अगला है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर 100 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके नालागढ़ सोलन जिले में। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 में किन जिलों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे? मतलब जिस घर में पानी नहीं है वहाँ पे पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये है आपके 2021-22 में सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर, इन 3 जिलों में ये व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाएगी। और पिछले वर्ष 2020-21 में ये किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना
जिलों में सुविधा प्रदान करवाई गई थी। अगला है, प्रदेश में किस स्थान पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके नालागढ़ क्षेत्र में, नालागढ़, सोलन में। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिए कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की बात की गई है ऊना जिले में। अगला है, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता का दोहन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में प्रस्तावित किया है? कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उससे हम कितना अतिरिक्त 10,000 मेगावाट प्रोडक्शन करेंगे। तो ये 2030 तक हम कितनी 10,000 मेगावाट प्रोडक्शन करेंगे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से। अगला, इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में किस जिले को विकसित किया जाएगा? तो किया जाएगा लाहौल स्पीति को। लाहौल स्पीति में अब टूरिज्म ज़्यादा आ रहा है, और लाहौल स्पीति की बात करें तो ये हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्र के रूप में। लाहौल स्पीति में किस स्थान पर पर्यटन सूचना केंद्र तथा कला संस्कृति एवं साहसिक केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा? लाहौल स्पीति में आपका कल्चरल सेंटर जो है आपका, या इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, और यहाँ पे टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर, सेंट्रल ऑफ फॉर आर्ट कल्चर एंड एडवेंचर स्पोर्ट, साहसिक केंद्र, खेल केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ये किया जाएगा आपके सिसु गांव में। तो सिसु में आपकी मोनेस्ट्री भी है एक। और अगला प्रश्न, और सिसु में आपका हाईएस्ट क्रिकेट, वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, याद रखिएगा। ये 2013 से ये प्रस्तावित हो गई थी जगह, और यहाँ पे कार्य शुरू है। जब तक पूर्ण हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। अभी तो चाइल है आपका, लेकिन ये सबसे ऊंचा ये बनने वाला है बाद में भी। तो अभी कार्य चला हुआ है यहाँ पे, ये लाहौल घाटी में पड़ेगा आपका। अगला है, नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने के लिए किस राज्य को लाइट हाउस स्टेट के रूप में चयनित किया गया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश को लाइट हाउस स्टेट के रूप में चयनित किया गया है। अगर एक प्रश्न और आता है आपका, लाइट हाउस ऑफ एशिया, तो लाइट हाउस ऑफ एशिया किसको बोला गया है? आपका जो शानन प्रोजेक्ट है, शानन प्रोजेक्ट है आपका बिजली का, जो जोगिंदरनगर रेलवे लाइन जो बनी थी उसके लिए बनी थी, शानन प्रोजेक्ट के लिए। और ये आपका ऊहड़ वन भी बोलते हैं इसको, जो आपके बरोट से ऊल रिवर आ रही है उसको अपलिफ्ट किया पानी को, और उस पर बनाया गया है आपका ये शानन वन प्रोजेक्ट या ऊल प्रोजेक्ट जो है। तो उसको बोलते हैं हम लाइट हाउस ऑफ एशिया। और लाइट हाउस स्टेट के रूप में हिमाचल को बोला गया है नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाएंगे। अगला है, 50वें पूर्ण राज्यत्व वर्ष के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव अगस्त 2021 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ हमारी लाहौल घाटी में। याद रखिएगा, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौल स्पीति 2021 में काफ़ी फोकस रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लाहौल स्पीति से रिलेटेड ही आएंगे, टूरिज्म या जो भी हुआ है उससे रिलेटेड। अगला, सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु मंडी जिले के किस स्थान पर फ्री कोचिंग सैनिक अकेडमी का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मंडी के बरछवाड़ में। अगला प्रश्न, दिहाड़ीदारों को मिलने वाली न्यूनतम दिहाड़ी 275 रुपये से बढ़ाकर अब कर दी गई है 300 रुपया। एक ऐसे ही प्रश्न है कि एक न्यूज़ थी बीच में रोड डेवलपमेंट की, HPRIDC क्या है? तो ये है हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो कभी ऐसा कुछ प्रश्न आ गया कि एब्रीवेशन क्या है इसकी, तो याद रखिएगा इसको, हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अंशदान को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसके तहत हमारा जो स्टेट का उसमें अनुदान होगा वो 14% होगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और राष्ट्रीय पेंशन योजना जो थी वो 2003 से शुरू की गई थी, क्योंकि 2003 में क्या थी, पेंशन वाली स्कीम खत्म हो गई थी, तो राष्ट्रीय पेंशन योजना चलाई गई थी, NPS। अगला, कितने नए तकनीकी शिक्षण विभाग संस्थान 400 करोड़ की लागत से प्रदेश को समर्पित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 8। और कहाँ कहाँ पे हैं? ज्यूरी आपका शिमला में, सुंदरनगर मंडी में, कुमारसेन शिमला में, अर्की आपका सोलन में, गंगत कांगड़ा में, करसोग आपका मंडी में, रहन और बंदला दोनों कांगड़ा में। तो ये हैं आपके 8, याद रख लीजिएगा इनको। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में कितने पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 136। हिमाचल पुलिस में आरक्षी एवं आरक्षी मतलब कांस्टेबल, और उप निरीक्षक का मतलब आपका सब इंस्पेक्टर के चरणबद्ध समय में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? तो ये हैं आपके 25% यहाँ पे आरक्षण है महिलाओं को।
अगला प्रश्न, किस वर्ष तक अनुसूचित जाति के सभी पात्र आवेदकों को घर की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो राज्य सरकार द्वारा 2022 तक जो भी आपके अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको, जिनके पास घर नहीं है या घर उनके, जिन्होंने घरों के लिए आवेदन किया हुआ है, उनको घरों की सुविधा प्रदान की जाएगी 2022 तक। अगला, विधायक प्राथमिकताओं की वर्तमान सीमा को, जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में अपना निर्माण कार्य कर सकते हैं, उनके लिए एक सरकार ने बजट दिया होता है, वो 120 करोड़ था, अब उसको बढ़ाकर 135 करोड़ कर दिया है। मतलब अपना विधायक जो है हमारे क्षेत्र में 135 करोड़ रुपए तक का कार्य करवा सकता है। जेब भर गई विधायकों की अब कार्य करवाने के लिए। अगला है, 2021 में प्रदेश सरकार द्वारा किन 2 राज्यों या यूटियों में राज्य अतिथि गृह बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो हिमाचल सरकार ने दिल्ली और गुजरात में बनाने का प्रस्ताव किया है। और दिल्ली में कहाँ पे? द्वारका सेक्टर 19 में, और गुजरात में कोवड़िया में हिमाचल आपके अतिथि गृह बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अगला, टीबी बीमारी की रोकथाम एवं तपेदिक मामलों में कवर करने के लिए किस अधिसूचना प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ये की गई नी क्षय। क्षय होता है आपका टीबी, नी मतलब रोको या खत्म, तो क्षय को खत्म करना, तो ऐसे ही कुछ याद कर सकते हो, नी क्षय। और हिमाचल सरकार ने जो यहाँ पे टीबी रोग निवारण के लिए योजना चलाई है वो है मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना। और हिमाचल, हमारी जो भारत सरकार है 2025 तक का लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त बनने का, और हिमाचल ने किया है 2023 का। 2019 के बजट में हिमाचल ने 2021 तक का लक्ष्य रखा था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और गतिविधियां हो नहीं पाई। तो फरवरी 2021 में हिमाचल सरकार ने बोला था कि हम 2023 तक सारा का सारा ये लक्ष्य जो है, टीबी मुक्त का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लेंगे। भारत सरकार, मतलब हम सेंटर से पहले पहले अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और एक चीज़ और याद रखना कि कभी ऐसा प्रश्न आया कि हिमाचल का कौन सा जिला था जिसने सबसे पहले टीबी का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले हिमाचल में टीबी का स्टार्ट किया था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ने। वो भी कब? 1995 में, 1995 में। और उसी की तर्ज पे 2002 में फिर सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी वो शुरू किया था स्टेट प्रोजेक्ट के रूप में। तो पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो हमीरपुर ने इंडिविजुअली अपने डिस्ट्रिक्ट के रूप में 1995 में टीबी की रोकथाम के लिए प्रोजेक्ट चलाया था। ठीक है जी। अगला है IMF, जिसको हम बोलते हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, और उसमें एक एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन होती है 2021 की। उसमें हिमाचल के एक नागरिक चयन हुए हैं, वो हैं हमारे अमित कुमार नेगी जी, और ये हैं किन्नौर के बटसेरी गांव से। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता और जल स्रोत के संरक्षण, जो भी हमारे यहाँ पे बेसिकली बायोडाइवर्सिटी है, पानी के रिसोर्स हैं और सॉइल इरोजन है, तथा वहाँ के लोकल लोगों को एक स्थायी आजीविका, रोजगार उपलब्ध कराने का जो कार्य है वो करवा रहा है जापान। और जापान की वो कौन सी कंपनी है? जीका। तो जीका वायरस नहीं है, जीका कंपनी का नाम है ये, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और इस परियोजना को पहले 10 साल के लिए 2018 से 28 तक के बीच 3 चरणों में शुरू किया गया है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं आपके बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। 6 डिस्ट्रिक्टों को कवर किया जाएगा 2018 से लेकर 28 तक, 3 चरणों में, 3 अलग अलग डिवीजन में। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने किस जिले से खनन पड़ताल चौकियों का वर्चुअल लोकार्पण किया है? तो प्रदेश में खनन काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, और उनकी माइनिंग या फिर जो भी माफिया है उनकी इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ऊना जिले से ये स्टार्ट किया है। और ऊना के बाथड़ी, पोलियाँ, पडोंगा, महतपुर और गगरेट में अलग अलग वर्चुअल चौकियाँ खोली गई हैं, जो यहाँ पे खनन का निरीक्षण करेंगी और उनको रोकने का कार्य करेंगी। अगला है, राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन पुरस्कार में हिमाचल किस स्थान पर रहा? तो इसमें रहा हिमाचल प्रथम। और साथ ही साथ इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पे अवार्ड किया था। तो लाहौल स्पीति को उसके कार्य के लिए सिल्वर मेडल दिया गया है। किन्नौर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा को कांस्य पदक से नवाजा गया है। अगला प्रश्न, हिमाचल लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं श्री अजय कुमार जी। IFS से रिटायर्ड ऑफिसर हैं ये। श्री अजय कुमार जी हमारे हिमाचल HPPSC के नए अध्यक्ष, चेयरमैन। अगला, ग्राम सचिवालय तथा लोकमित्र केंद्र पायलट परियोजना के तहत प्रदेश की कितनी पंचायतें जोड़ी जाएगी? तो याद रखना, पंचायतें अब इंक्रीज कर गई हैं 2011 के बाद। तो यहाँ पे है आपकी 36-14 पंचायतें हिमाचल की, जिनको ग्राम सचिवालय के थ्रू कनेक्टेड किया जाएगा। और ये जो आपकी ग्राम सेवा है, इसके तहत क्या होगा, जो भी आपका लोकल प्रमाण पत्र है, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, विवाह का प्रमाण पत्र है, या परिवार की नकल कॉपी बनानी है, लाइसेंस है, हथियार का, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सारे के सारे काम ग्राम सचिवालय लोकमित्र केंद्र के तहत किए जाएंगे। अगला प्रश्न, किस
अभियान के तहत प्रदेश के दिव्यांगजनों को पर्यटन एवं रिटेल के क्षेत्र में रोजगारमुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा नवधारणा अभियान के तहत। इस अभियान के तहत जो भी आपके दिव्यांग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा या फिर उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण करवाया जाएगा कि वो अपना कुछ खोलना चाहते हैं पर्यटन या रिटेल के क्षेत्र में, तो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा या उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो अपनी अर्निंग खुद कर सकें। अगला प्रश्न, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के तहत प्रदेश सरकार किन लोगों को सम्मानित कर रही है? तो ये उन लोगों को सम्मानित करती है जो आपातकाल के समय जेलों में डाल दिए गए थे। और आपातकाल कब लगा था, इमरजेंसी कब लगी थी? 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक, ये लगभग 21 मंथ की यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी। तो जो भी यहाँ पे 81 लोग थे उनमें से 66 को ये क्या किया गया, सम्मानित कर दिया गया है इसके दौरान। और बेसिकली यहाँ पे लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना जो है, जो आपातकालीन के दौरान लोग जेल में डाले गए थे उनको सम्मान किया जाएगा इस योजना के तहत। लास्ट प्रश्न है हमारा, राज्य सरकार द्वारा कितने प्रकार की दवाइयाँ जन औषधि केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी? तो ये करवाई जाएंगी 402। तो ये अलग अलग आपकी दवाइयाँ हैं, जेनरिक मेडिसिन हैं, जिनको राज्य सरकार अलग अलग केंद्रों से करवाएगी। और एक चीज़ याद रखना, हमारे स्टेट में लगभग 68 जन औषधि केंद्र हैं, जिनमें से 14 जो हैं वो हॉस्पिटल के भीतर ही हैं, जो आपके स्थानीय राज्य चिकित्सालय हैं। 14 तो उनके अंदर ही हैं। पूरे स्टेट में 68 आपके क्या हैं, जन औषधि केंद्र। तो ये थे आपके मार्च मंथ के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, जो और सभी इंपॉर्टेंट है लगभग। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। जनवरी और फेब का करंट अफेयर भी वहाँ पे उपलब्ध है। और भी हिमाचल के वीडियोस हैं एग्ज़ाम हाइप पे। तो एग्ज़ाम्स हाइप चैनल आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहेगा। तब तक आप बने रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।